सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीत यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। बहुत ज़्यादा एक खतरनाक मैसेज है दुनिया को लेकर, और जिस तरह से लिखा गया है बिल्कुल वही है। मेरे अजीत जवानों के लिए भी अलर्ट मैसेज है, और बड़े छोटे रिश्तेदार जिसको भी आप सुनाना चाहो सुनाना, शेयर करना, सारे काम छोड़कर पहले ये देखना, क्योंकि एक वाक्य में एक ऐसा वायरस जो जीवन में जब आता है तो निस्तु नाबूद कर देता है, इंसान को मार देता है, अपंग कर देता है और खुशियाँ छीन लेता है, माइंड पे कब्जा करता है। और ये वायरस छूने की तो बहुत दूर की बात है, कोरोना वायरस छूने से हो रहा था, है ना। लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो देखने से, सोचने से भी होता है। आप कहोगे सोचने से कैसे? बिल्कुल सोचने से भी होता है, देखने से भी होता है, और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें प्रभु का वचन ही बचा सकता है। और वाक्य में वो वायरस जब प्रभु ने मुझे बताया, तो उस वायरस के बारे में जब मैंने स्टडी करी और प्रभु मुझे आत्मा में ले गया, तो वाक्य में मैं हैरान हो गया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना, समझाना, अलर्ट करना पिता सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीज यूथ मिनिस्ट्री में वीडियो डाल ली है। देखिए ये वीडियो सबके लिए है, और ख़ासकर जवानों के लिए, क्योंकि जवान जल्दी से एडिक्ट हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं इस वायरस का। देखो मेरे अजीज, तो कहीं पर हमारी लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कोरोना वायरस आया या कोई भी बीमारी आती है, हम खुदा का नाम लेते हैं जल्दी जल्दी प्रार्थना करके ना, हम बच जाते हैं। फिर से वो बीमारी हमारी लाइफ में आना चाहती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं खुदा को, हम भूल जाते हैं उसके उपकारों को, और वो शैतान हम पे बीमारी बन के फिर अटैक करता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस जो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, वो इंसान को जिंदा भी रखता है और मार भी देता है। आपको कैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा कुछ बीमारी हमारे शरीर को नाश करती है या आत्मा बच जाती है, क्योंकि वो बीमारी जब हमारी लाइफ में आती है, देखो हर किसी को जाना है ना। लेकिन ये वायरस जो देखने और सोचने से और सुनने से भी आता है, और दूर बैठे इंसान, कहते हैं ना, ये दूर बैठे इंसान को जब देख रहा है तो उससे भी उसका इफेक्ट होता है, और उसके लाइफ में जब आ जाता है, वो इंसान बॉडी से ठीक हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो गलता चले जाता है, घुलता चले जाता है, और सजाए मौत के करीब पहुंच जाता है। मृत्यु उसका रिजल्ट है। और मृत्यु भी कौन सी? दो किस्म की। इस वायरस से मृत्यु दो किस्म की होती है। एक मृत्यु वो होती है जो इंसान मर जाता है, और एक मृत्यु होती है जो इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण, उसके घर का, उसके शरीर का, उसके खुशियाँ मर जाती है। आज इस वायरस से हमें बचना है, और ये वायरस सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते हैं। हमें इस वायरस को देखकर भागना है, इसको छूना नहीं, इसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने से भी होता है, देखने से भी होता है। और आप कहोगे कब आया, हमने न्यूज़ में नहीं सुना? ये आत्मिक बात है जो मेरे परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से बताई है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीज, में कुछ भी ऐसा नहीं बोलता हूँ, और परमेश्वर मुझसे कहा कि यूथ मिनिस्ट्री में वचन देना है, ये बात बतानी है, क्योंकि ये वायरस लोगों को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, घर के घर तोड़ रहा है, हत्या करवा रहा है, बलात्कार करवा रहा है ये वायरस, बिल्कुल। और इस वायरस का जो नाम है वह है सेक्स। बिल्कुल सेक्स ऐसा वायरस है जिसका इमेजिन करने से भी पाप हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हम अगर मन में भी सोचते हैं वो पाप है। और जब मैं इसके बारे में, परमेश्वर मुझे आत्मा में ले गया और बता रहा था कि ये वायरस वाकई में घर के घर तोड़ता है। आज पति पत्नी के बीच में क्योंकि मैं व्यभिचार की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, व्यभिचार एक टॉपिक है, सेक्स को लेकर सब टॉपिक आते हैं, यानी कि देखने से भी, सुनने से भी। आज लोग व्यभिचार नहीं कर पाते, लेकिन हंस मैथुन करते, तो वो भी सेक्स पे एडिक्ट है। इंसान, कहीं लड़कियाँ फिजिकल नहीं हो पाती, लेकिन वो फ़ोन द्वारा, वीडियो कॉल द्वारा फिजिकल होती है, वो भी सेक्स एडिक्ट है। कितने लोग गे और लेस्बियन हैं जो फिजिकल नहीं कर पाते, लेकिन वो शरीर को गंदा करते, वो भी सेक्स एडिक्ट है। और मैंने कहा ना, पति पत्नी के बीच में जब ये आ जाता है, पत्नी भटक गई, पति भटक गया, तो अच्छे से अच्छा घर टूट जाता है। और ये वायरस है मेरे अजीजों, ये बच्चों की खुशियाँ छीन लेता है, ये आपको प्रार्थना से अलग कर देगा, ये आपको वचन रूपी हथियार से अलग कर देगा, ये आपको खुशियों से अलग कर देगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ या सही, आप कमेंट में बताना, क्योंकि ये वायरस को मैंने जब देखा है मेरे अजीजों, वाकई में ये परमेश्वर से दूरी लगा लेगा, डर पैदा कर देगा, खौफ पैदा कर देगा। ये वो वायरस है जिसको इंसान लेता है बड़े शौक से, है ना, वेश्यागर्दी में जाकर, गंदे गंदी फिल्म देखकर, लेकिन इसका रिजल्ट इतना बुरा है कि आप सोच के भी कल्पना हिल जाओगे। और मैंने कहा ना, ये सोचने और देखने से भी होता है। मैंने कहा ना,
बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति बैठा है और सिर्फ वो लड़की को देख रहा है, उसके अंग प्रदर्शन में नज़र डाल रहा है, उसका उसके शरीर को निहार रहा है, उसके इमेजिन कर रहा है, तो वो उससे व्यभिचार कर चुका है, यानी कि वो सेक्स कर चुका है। हालेलुया। और यही चीज़ है जो प्रभु ने मुझे बताई है कि ये क्या चीज़ है, ये शैतान की ओर से एक सबसे गंदा वायरस है जो इंसान के रूप में आ गया है। ये देखने से भी होता है, ये सोचने से भी होता है। इंसान इमेजिन कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। ये वायरस जब अंदर घुस जाता है तो रिश्ते ख़राब कर देता है। नहीं देखता वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है, मेरी दामाद है, मेरी बहू है, मेरा क्या है, मैं के अपने रिश्ते ख़राब कर रहा हूँ, मैं घर से भाग रहा हूँ, भाग रही हूँ, नहीं देख पाता। प्रेम की परिभाषा भी यहीं पे आती है। और हर लड़का लड़की आज क्यों बलात्कार होते हैं इस वायरस की वजह से, क्यों लड़का लड़की आजकल भाग जाते हैं इस वायरस की वजह से। और आज ये वायरस जो शैतान की एक आत्मा है, इसे जब हम प्रार्थना करेंगे तो आपके लाइफ में जाएगा। आज क्यों लोग फेल हो जाते हैं, क्यों 16 साल 15 साल की लड़कियां लड़के फिजिकल में आ जाते हैं, ये सेक्स एडिक्ट है मेरे अजीजों। ये वायरस है जो देखने और सुनने से भी आता है। मैं कहा ना कि सिर्फ इंसान पॉर्न मूवी देखता है, ब्लू फिल्म देखता है और उससे उसकी लाइफ में इफेक्ट करता है। सुनता है, 4-5 लड़के लड़के बैठे हैं और सिर्फ एक इंसान सुन रहा है, उसकी लाइफ में आएगा। फिल्म देखने से क्यों आता है, जब हम आज कई लोग फिल्म देखते हैं, गंदी गंदी फिल्म देखते हैं, उसके बाद वो रेप बलात्कार का अंजाम देते हैं। ये वायरस है मेरे कोरोना से खतरनाक, पूरी दुनिया को हिला दिया। जिस घर में, जिस गली में, जिस लाइफ में आता है, पूरे घर को, पूरे लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो मैंने कहा ना कि लगेगा नहीं कि हम बीमार हैं, हम कहेंगे अरे ये तो सही है, मैं पाप में था तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन मैं आत्मिक रूप से टूट चुका था। जब मैं पाप में था, सेक्स एडिक्ट में था, तो मेरी लाइफ में से खुशियाँ निस्तो नाबूद हो गई थी। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसके अनुग्रह से और यीशु मसीह के लहू से मैं बचाया गया। मैं दूध का धुला नहीं मेरे जीतो, लेकिन यीशु मसीह के लहू का धुला हूँ। उसने मुझे पदवी दी है, उसने मुझे बेटा बना के खड़ा कर दिया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज आपको भी मौका देगा। ये मैसेज डराने के लिए है और ये मैसेज डराने के साथ साथ आपको कम बैक करने के लिए भी है। आज प्रभु आपको मौका दे रहा है, मेरा बेटी, मेरे बेटे, कम बैक करो। आज मैं आपको एक वचन दूंगा और यही वचन पे टॉपिक है। वचन निकालेंगे हम जल्दी से। ओ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। रोमियो 6:23, रोमियो 6:23। मैंने कहा ना ये वायरस मृत्यु को लाता है, ये वायरस दुनिया खतरनाक है। और यहाँ साफ लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है मेरे अजीज। तो वो मृत्यु जो उनकी नसों में, लाइफ में आ जाती है। आज तलाक क्यों हो रहे हैं, क्यों माँ बाप टूट रहे हैं, क्यों घर में आज लड़ाई झगड़ा है, क्यों? क्योंकि ये जब सेक्स का नशा, जब ये वायरस दबे पाँव लाइफ में आता है, और जब लाइफ में आएगा तो लाइफ को कंगाल कर देगा, गरीबी कर देगा, श्राप ले आएगा, निस्तु नाबूद कर, नस्ल तक खराब कर देता है। और इंसान नहीं देखता वो 2 बच्चों का बाप है, नहीं देखता कि वो 2 बच्चों की माँ है, वो भाग जाएगा। एक कुंवारी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की गलत कदम उठा लेगी, लेकिन जब ईमानदार से अगर किसी की शादी करो ना तो क्या सोचेगा, अरे नहीं ये पढ़ा लिखा नहीं है, अरे इसकी एज ज़्यादा है, ऐसे किराए पे मकान है। क्यों? क्योंकि उस समय शैतान उसके लाइफ में आकर गड़बड़ करता है। और जब सेक्स का नशा होता है, उसको प्रेम बोलते हैं ना आजकल, वो प्रेम नहीं है, वो सेक्स का ही नशा है। तब इंसान कुछ नहीं देखता, उसका रूप, उसका रंग, उसकी जात, उसका खानदान कुछ नहीं देखता, उसकी उम्र, घर परिवार कुछ नहीं देखता। इनफैक्ट घर खानदान के पीछे भी आज छुरा गोबर जाता है। आज कितने खानदान के अंदर देवर भाभी, जीजा साली के अंदर नाजायज संबंध क्यों है? क्योंकि ये वायरस अंदर घुस चुका है। वचन साफ कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है मेरे अजीजों, वाकई में पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान, जो यीशु मसीह के कारण हमें मिल गया। आज मैं अपने यूथ भाई बहनों से, हर किसी से कहना चाहता हूँ, अगर आज आप कम बैक करना चाहते हो, आज आप इस मृत्यु से बचना चाहते हो, मेरे अजीजों वायरस से बचना चाहते हो, यह वायरस आज नस्लें ख़राब कर रहा है। ये वायरस बहुत डेंजर है, पूरी दुनिया को हिला रखा है। आज सेक्स के बिना कोई रह नहीं सकता। क्यों? जब ये घुसता है ना तो बेचैनी कर देता है मेरे अजीजों। तो आजकल के ज़माने में एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में आसान देना। आज से 20 साल और आज में कितना फ़र्क है इस दुनिया में, है नहीं? 20 साल पहले हम लड़का लड़की बड़े आराम से खेलते थे, गिल्ली डंडा हो गया, कुछ भी हो गया। मैं क्यों बता रहा हूँ? आज किसी लड़का लड़की को नहीं देखते अब खेलता हुआ। क्यों? क्योंकि मन में पाप आ चुका है। आज एक 12 साल 15 साल की लड़की सब कुछ जानती है, बल्कि फिजिकल तक हो जाती है। क्यों? वो जानती है कि उसको सेक्स कहते हैं,
वो जानती है उसके बॉयफ्रेंड होना शुरू होते हैं। उसके बॉयफ्रेंड भी कौन से 25 साल 30 साल की उम्र में, उसके एज के नहीं, उसके दुगने एज के बॉयफ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नस्लें लड़कियों में आ चुकी है, लड़कों में आ चुकी है। आज यूथ खराब क्यों हो रहा है? क्यों यूथ आज माँ बाप के पीछे छोरा घूमता है? क्यों यूथ आज शादी के बाद भी फिजिकल होना किसी और से चाहता है? क्योंकि आज ये सेक्स का वारिस अंत तक घुस चुका है। लेकिन आज खुशखबरी ये है कि मेरा परमेश्वर इस वायरस को जड़ से हटाएगा आपके अंदर से। जो प्रभु यीशु मसीह में आएगा, जो कम बैक करेगा, जो अंगीकार करेगा, जो परमेश्वर में आना चाहेगा, जो प्रायश्चित करेगा, परमेश्वर उसे आज इस वायरस से आज़ाद करेगा। मेरे अजीज़ों, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पर पूरी दुनिया को आज़ाद करेंगे नहीं, जो परमेश्वर में आएगा। क्योंकि पूरी दुनिया अभी अंधकार के वश में है। अधिकार है मेरे परमेश्वर को, लेकिन अधिकार परमेश्वर को है हम पर, है ना, पूरी दुनिया पर। लेकिन हम जब प्रभु में आएंगे तो परमेश्वर में आज़ाद करेगा। जो शैतान में जाएगा, शैतान उसको खाएगा। आज हो सकता है कि आप लड़की हो, लड़के हो, आप एक फीमेल हो, मेल हो, शादीशुदा, मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी उम्र के हो। आज हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो रहा हो कि नहीं, मैंने भी धोखा करा है बच्चों के साथ, मैंने धोखा करा है पति के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, मैंने धोखा करा है इस मंदिर को गंदा करके। यीशु मसीह ने कहा है ये हमारा पवित्र मंदिर है, और ये सेक्स का वायरस इस मंदिर को गंदा कर देता है। आज खुदा का दास, खुदा का भविष्यवक्ता, आपका भविष्यवक्ता, प्रभु का बेटा ये कहता है कि कम बैक कर लो, कम बैक कर लो, करके देखो। 1 महीना परमेश्वर के पास आ जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ चेंज कर देगा। परमेश्वर बदल के रख देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूँगा, और आज चाहते हो कि परमेश्वर आपको आज़ाद करे तो आज घुटने टेकना, प्रार्थना करना। यूथ मिनिस्ट्री से लेकर मैं सभी माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में से इन गंदगी आत्मा को निकालना। और हाँ, जब भी कोई वायरस आपको आसपास दिखे, किसी लड़की के रूप में, लड़के के रूप में, कोई ऐसा व्हाट्सअप आपको पास आए जो आपको बार बार मैसेज आ रहा है, या कोई ऐसी लड़की, कोई लड़का आपके आसपास है, तो वहाँ से भाग जाना। क्योंकि पाप से हम लड़ नहीं सकते, पाप से भागना पड़ता है। क्योंकि गंदगी में जाओगे, गंदगी से लड़ने तो कपड़े काले ही होंगे। शैतान से लड़ा जाता है और पाप से भागा जाता है। यूसुफ भागा था, इसलिए जीत गया था। इसलिए अगर आज आपके ग्रुप व्हाट्सअप ऐसा है, या आपके आसपास का माहौल ऐसा है, अपने आप को सेफ रखना। अगर उस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते तो आपको प्रार्थना ज़्यादा कर रही है। क्योंकि शैतान ये वो वायरस है, मैंने कहा ना, सुनते सुनते आपके शरीर में घुस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। माइंड में कब्जा कर लेगा, फ़ोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, आपके घर परिवार दोस्त के द्वारा। लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपको कम बैक का मौका दे रहा है। अगर आप इस पाप में हो तो आप छोड़ के आओ, और नहीं हो तो प्रभु का दास प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर सुरक्षा दे आपको। मेरे अजीज़ों, वाकई में परमेश्वर महान है जो इस टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे हिम्मत दी। और आज ये वायरस आपके अंदर से निकलेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर सुनेगा। आंखें बंद करें। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समय जो भी जुड़ा हुआ है, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा दास भविष्यवक्ता होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा बेटा होने के नाते आज अभी इसी वक्त पिता, जो भी सेक्स एडिक्ट में है पिता, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बड़ा हो, छोटा हो, पिता व्यभिचार में है, गलत संबंध में है, हंस मैथुन में है, गंदी फिल्म में है, गंदे सोच विचार में है पिता, इनकी आंखें हमेशा से गंदी गंदी चीज़ देखती है। तो आज पिता इनको पवित्र कर दे तेरे लहू के द्वारा, और इस वायरस को इनके दिल, दिमाग, जान, प्राण, शरीर, जीवन से निकाल दे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास होने के नाते पिता परमेश्वर, आज ये लोग बचाए जाए। अगर कोई प्रायश्चित में है, तौबा में है पिता, कोई आ रहा है प्रायश्चित करने, तो पिता उनको बाहर निकाल आज इस गड्ढे से बाहर निकाल मेरे राजा, इस गड्ढे से बाहर निकाल। हर एक यूथ, हर एक टीनेजर में पिता बड़ा बदलाव मैं देख पाऊँ। आज अपने उन नंबर को ब्लॉक कर दे जिनके द्वारा ये वायरस आ रहा है पिता, उन चीज़ों को ब्लॉक कर दे जिनके द्वारा वायरस आके उनको तबाह कर रहा है पिता। मैं देख रहा हूँ ये बेटी है जो शादीशुदा है, लेकिन वो गलत संबंध में है पिता, उसको बाहर निकाल यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं देख पा रहा हूँ एक भाई को जो जवान है, जो पूरी तरह से विषयवर्दी में है पिता, उसको बाहर निकाल यीशु मसीह के नाम में। मैं देख पा रहा हूँ एक लड़का लड़की को जो गलत संबंध में है, परमेश्वर उसे बाहर निकाल। मैं देख पा रहा हूँ एक भाई बहन को जो जानते हैं कि हम गलत संबंध में है, वो बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हर हसमत उनका आत्मा, हर वो आत्मा
जो पाप, जो वायरस को दर्शाता है, जो सेक्स को दर्शाता है, पिता इनकी लाइफ में से आउट कर, आउट कर, आउट कर, आउट कर, पवित्र कर। आपका वचन कहता है कि तू पवित्र करने वाला परमेश्वर है, अपने लहू से इनको धो दे, धो दे मेरे प्रभु जी। आज हो सकता है इस सेक्स के नशे से, इस वायरस से इनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, ये फुटपाथ पे आ चुके हैं, ये तबाह हो चुके हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि जब वायरस आ गया ये मृत्यु में आ चुके हैं, ये बीमार हो चुके हैं, पिता का घर टूट चुका है, लेकिन आज तुमको दोबारा जोड़ेगा। पिता ये प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। आज हो सकता है कि पिता कोई दास या दासी सुन रहे हो, उनके जीवन में ये पाप आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता हो सकता है कोई सपने के द्वारा इनको सता रहा हो सकता है पिता परमेश्वर कोई बुरी आत्मा, सेक्स आत्मा की लाइफ में आ चुकी हो, आज वो भस्म हो जाए यीशु मसीह के तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता मैं घोषणा करता हूँ कि आज हो सकता है तो जवान लड़के लड़का इस सेक्स एडिक्ट में जा रहा हो और उनका फ्यूचर बर्बाद होने पे हो, लेकिन पिता तू हाथ बढ़ा के इनको बचा ले। पिता जो लोग इस सेक्स एडिक्ट में शामिल हो चुके हैं, वो निकलना चाह रहे हैं, वो व्यभिचार की लत है। मैं देख पा रहा हूँ कि एक लड़की ने 10 बार सेक्स किया है, 10 बार उसको आत्मा विवश करता है, 10 से ज़्यादा। पिता वो बचाई जाएगी, वो तेरी महिमा में इस्तेमाल होगी। आज होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करो खुदा की आत्मा को, रिसीव करो खुदा की आत्मा को और पवित्र बन जाओ। आज मेरा प्रभु कह रहा है, मेरा कह रहा है कि वो हिट हो गए, यानी कि आपका शरीर गर्म हो चुका है, आपके शरीर के अंदर का हर वो पार्ट चेंज हो जाएगा जो शैतान ने डैमेज कर रखा है। आज बीमारी सेक्स की वजह से, व्यभिचार की वजह से, उस वायरस की वजह से आपकी लाइफ में आ चुकी है, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपको पवित्र कर रहा है, आज मेरा परमेश्वर आपको नया कर रहा है। डरो नहीं, घबराओ नहीं, मेरा परमेश्वर बहुत दयालु है, वो बड़े बड़े काम कर रहा है, उसने मुझे बचाया। आज आपकी बारी है। आज अपने मन को कठोर मत करो, आज घुटने टेको, क्षमा करो, क्षमा मांगो परमेश्वर से, क्षमा मांगो और क्षमा कर दो। अगर आपके साथ कोई गलत काम हुआ है, आपके साथ कोई गंदा काम हुआ है, उसको भी क्षमा करो और घुटने टेको और परमेश्वर आपको जीवित कर देगा। वो आपकी दासी बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ तेरी फायर को, तेरे अनॉइंटिंग ऑयल को इनके ऊपर आए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पिता अगर कोई भी इंसान पॉर्न मूवी में दीवाना है, एडल्ट्री का दीवाना है, शैतान ने उनको गिरफ्त कर रखा है, आज वो बंधन तोड़े बाहर आए, बंधन तोड़े बाहर आए। आउट करो, बोलो अपने मुंह से, आई एम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आई एम फ्री। प्रभु तूने आज़ाद किया है, तूने आज़ाद किया है, और आज से आज आपका फ़ोन, आपका इंटरनेट, आपका जीवन परमेश्वर की महिमा करेगा। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ हर वो पैरी को जो उनको सता रहा है सेक्स के रूप में, गंदे ख्याल के रूप में, एडिक्शन के रूप में, आउट कर, आउट कर, आउट कर, आउट कर, आउट कर। मैं देख पा रहा हूँ बहुत छोटा बच्चा है जो 10 साल के अंडर का है, शैतान उसको भी इस्तेमाल करना चाहता है, उसका फ्यूचर खराब करना चाहता है। पिता आज से हर माँ बाप, हर भाई बहन, हर लड़का लड़की इस सेक्स एडिक्ट से बाहर आ चुके हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास होने कराते। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ अपनी प्रार्थना सुनी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने प्रार्थना सुन के इनको नया कर दिया। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, अगर आज आपका इस वायरस से घर टूट गया या आपको लग रहा है कि मैं तबाह हो चुका हूँ, तो कम बैक का मौका मेरा परमेश्वर दे रहा है। याद रखना, कम बैक का मौका मेरा परमेश्वर आपको दे रहा है। आज मन कठोर मत करना, अपने आप को खाली कर देना, मेरा परमेश्वर आपको भरने वाला है। याद रखना कि आज से सारी आत्मा आपके अंदर जा चुकी है, और जो जो भविष्यवाणी हुई अगर वो आपसे मैच हुई है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे आप ज़रूर बोलोगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।